क्या क्या? ओ ओले ओ ओ, ये क्या हो रहा है? वो इतना छोटा क्यों दिख रहा है? नेक्स्ट चैप्टर नहीं है बच्चों, ये है नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नहीं है अभी। ये स्क्रीन तो छोटा क्यों लग रहा है? आपको ठीक ठाक दिख रहा है बच्चों? हाँ, अच्छी। ये नेट की प्रॉब्लम है। चलो सहल हो। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सॉल्ट। एक हॉलीवुड की मूवी भी है सॉल्ट, अलग लग रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है लेकिन अपलोड अपलोड तो होता है नहीं था। तो इट इज ए कंपाउंड मेड ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये दो चीज। सॉल्ट जो है दो definition है। प्रोडक्ट फॉर्म बाय एसिड एंड बेस भी हो सकता है। प्रोडक्ट फॉर्म बाय एसिड एंड बेस भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कंपाउंड मेड ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये भी हो सकता है। दोनों हो सकता है, कंपाउंड मेड ऑफ कैटायन एंड एनायन हो सकता है। लेकिन एसिड और बेस के बेसिस पे हमें पढ़ना है। कंपाउंड मेड ऑफ कैटायन एंड एनायन बेसिस पे भी हम सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन ये मेटल नॉन मेटल नामक चैप्टर में बनाएंगे। अभी हम एसिड बेस के बेसिस पे सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है बच्चों? तो अभी हम बनाएंगे ऐसा सॉल्ट जो एसिड और बेस से बना। तो एसिड और बेस के बेसिस पर कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, चलो स्टडी करें। हाँ, बोर्ड ब्लर आ रहा है, अब कैसा दिख रहा है बोर्ड? ब्लर दिख रहा है, बच्चा कह रहा ब्लर दिख रहा है। अब ठीक है? ठीक, तो चलो हो जाए। एसिड बेस सॉल्ट एंड नेचर, देखना देखना यहाँ पे क्या है, कुछ हटके पढ़ेगा। हम यहाँ पे हम कुछ हटके पढ़ने जा रहे हैं, हटके। मान लो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, जैसे HCl और NaOH, वाटर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट सॉल्ट बना लो। सॉल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक एक नल्ले को भी समझ आना चाहिए, ठीक है? नल्ले को भी कैसे देखो, आप एक काम करो, H और OH,
H और OH को भूल जाओ। क्या बोला मैंने? H और OH को भूल जाओ। H और OH को भूल जाओ, सिर्फ बेस का Na और इसका Cl, केवल इसी को फोकस करो। एसिड के H को भूल जाओ, बेस के OH को भूल जाओ, और इसके अलावा जो दिखे आपस में मिला दो। मेरा दिल कहता है कि मैं Cl Na तो नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? NaCl। अब बात आती है सॉल्ट का नेचर क्या होगा अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो कहते हैं न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और उसका पीएच, बच्चों दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग हो तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जो सॉल्ट का नेचर है ना, वो न्यूट्रल होता है। एक एग्जांपल और देता हूं। अगर मैं KOH मिला दूं तो KOH मिला दूं तो बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा? सुभान अल्लाह, KCl बनेगा और उसका नेचर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। pH 7 होगा। सिमिलरली अगर मैं H2SO4 दूं और एक बार NaOH और एक बार KOH, चलो सॉल्ट के नाम और उनका नेचर जल्दी बताओ। थोड़ा लिहाज करो। देखो आपको वैलेंसी का ज्ञान नहीं है, मगर बाद में अर्शिया, अक्षित, अनामिका ने सही फॉर्मूला लिखा है। यहाँ Na2SO4 बनेगा और pH 7। सिमिलरली यहाँ K2SO4 बनेगा और pH 7 होगा। ठीक है, K2SO4 और pH 7 होगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो जो सॉल्ट बनता है वो ना किसी के कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाता है और उसका pH 7 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन बदल दे रहा हूँ। जैसे एक काम करते हैं, एसिड स्ट्रॉन्ग रखते हैं और बेस वीक। एसिड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बेस वीक रखते हैं। और वीक बेस है NH4OH या AlOH। देखते हैं आप क्या लिखने वाले हो। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो तो हमारा सॉल्ट का नेचर एसिडिक होता है। मतलब ज्ञान की बात सुनने लायक ये है कि सॉल्ट का भी पीएच होता है। ये मत सोचना कि एसिड और बेस का पीएच ही केवल होता है, सॉल्ट का भी पीएच होता है। मतलब सॉल्ट का पीएच क्या होगा डिपेंड करता है दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है ना
उसी का पीएच ही माना जाता है। तो यहाँ NH4Cl, कोई इसका नाम जानता है NH4Cl का? कोई NH4Cl का नाम जानता है? इसका नाम है 5। क्या बात है, एमोनियम क्लोराइड। इसका नाम है एमोनियम क्लोराइड। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका नाम एमोनियम क्लोराइड है। और इसका पीएच होगा लेस देन 7, क्योंकि सॉल्ट का पीएच उस पर डिपेंड करता है जो दोनों में से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा AlCl3 pH लेस देन 7 एसिडिक H2SO4। हाँ बताओ चलो, H2SO4 के साथ लिखो, कमॉन कमॉन बच्चों, कमॉन स्टूडेंट्स। NaH ये देखो, NH4OH और AlOH, NH4 twice SO4 और Al2SO4, एमोनियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है भाई 2। हमें कैसे नहीं मेरे लाल, तुम्हें कैसे, क्योंकि बाकी सबका आंसर मैं देख रहा हूँ सही आ रहा है, वो तुम्हें नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? 9th में पढ़ना चाहिए था ना फिनिक्स में, ये तो 9th का है। तो ऑल अदर स्टूडेंट शुड बी थैंकफुल टू फिनिक्स कि उनको फिनिक्स ने वो चीज सिखाया है जो बाकियों ने नहीं सिखाया। मजा आ गया। तो इसका पीएच भी लेस देन 7 होगा, बिकॉज इसमें सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। क्या आप तैयार हो ये सुनने के लिए कि अखिल शर्मा, लगता है मार नहीं पड़ी थी ना इसीलिए याद नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, अगला जो कंडीशन देने वाला हूं उसमें एसिड होगा वीक, बेस होगा स्ट्रॉन्ग। तो गैस करो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम इसे रखते हैं वीक, ये कंडीशन थर्ड है, और इसे रखते हैं स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड जैसे H2CO3 या फिर CH3COOH। मैंने हाइड्रोजन को अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चले कि रिएक्शन में कौन सा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। एसिटिक एसिड में यहां भी 3 हाइड्रोजन है, ये भी 3 हाइड्रोजन है, मगर ये तीनों हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन में, केवल एक ही हाइड्रोजन रिलीज होता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
ताकि तुम 2 बार लिखो। अब ये बेसिक नेचर होगा और pH मोर देन pH मोर देन 7। चलो बच्चों सॉल्ट के नाम, हाँ और उनके नाम भी बताओ, फॉर्मूले के साथ नाम भी बताओ। कौन? Na2CO3 K2CO3 NaCH3COONA सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट। नीचे वाले का नाम बताओ, मैं उसको एक लाइक दूंगा जो नीचे वाले का नाम बताएगा। 10 9 8 7 6 5 4। आए हाय हाय, करमजीत कौर, वाह वाह वाह, तुमने अपने कर्मों को जीत लिया करमजीत, वेरी गुड। ये लाइक करमजीत के लिए। इसका नाम है सोडियम एसीटेट एंड पोटाशियम एसीटेट। ये सब लेस देन, मोर देन 7, मोर देन 7, सबका पीएच मोर देन 7 होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सॉल्ट जो होते हैं उनका भी अपना नेचर होता है कि वो किस चीज से बने, वो किस चीज से बने। बात समझ आई? अब मैं आपको वो लास्ट वाला सिचुएशन बता रहा हूं जब दोनों ही वीक हो। देखते हैं उसका नेचर क्या होगा। क्या आप गेस कर सकते हो? वंश, वाह 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 वाह, वो अपने वंश का चश्मो चिराग है। तो वेरी गुड, वेरी गुड सबको, बहुत बहुत सबसे क्या लगता है ये बच्चे कुछ करके दिखाएंगे। अगर ये भी कंडीशन नंबर 4, जैसे NH4OH या KLOH NH4OH या चलो भाई सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट बनाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओ क्या बात है, क्या बात। न्यूट्रल, एमोनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एमोनियम एसीटेट और एल्यूमिनियम एसीटेट, एल्यूमिनियम एसीटेट।
मेरे तो फिरबाजी करना है तेरी। क्या जी कहो ही रवाजी पा रहा हूँ। क्या हो गया मेरे लाल? टाइप करके क्वेश्चन दो कि बोलने में 25 बार बोलना पड़ता है। एसिटेट की वैलेंसी मामा एक ही एच है ना उसमें, तो एक ही वैलेंसी मानो। जी जी बच्चों, आकृति जी एकदम सही है, एसिटेट की वैलेंसी एक ही है। बिल्कुल सही बच्चों, सही गैस कर रहे हो। और सबका पीएच सर, क्या प्यारे बच्चों को 4 टाइप के सॉल्ट और उनका पीएच पता चला? अब शुरू होगा दंगल।